बात यह है कि जब अदालत ही, क्योंकि इस वक्त कस्टडी उनकी है और ये बड़ा उनको वाज़ेह बताया गया कि इस वक्त आप हाई कोर्ट के अहकामात को जो है वो दिए गए हैं वाज़ेह तौर पर कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है इनके साथ जो इनका जो हक़ है वो दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन इस वक्त आपकी कस्टडी है और आपने मेक श्योर करनी है उनकी जान, उनकी हिफाजत, उनके ऊपर जो जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसे पिंजरे में कैद किया गया, ये खान साहब के अल्फाज थे कि ऐसे पिंजरे में जो है वो कैद किया गया है जिसमें मतलब नमाज और जो है वो थोड़ी सी भी स्पेस नहीं है कि मैं कर सकूं। तो वाज़ेह तौर पर जो सुपरिटेंडेंट साहब थे वो कमरे के अंदर मौजूद थे और उन्होंने ख़ुद ये बात तस्लीम कर ली है आज। उन्होंने कहा कि जो अडयाला जेल थी वहाँ पर जो स्पेस थी वो वाकई ज़्यादा थी और उससे जो है ना आधी या मतलब उससे भी ये कम है। उन्होंने ख़ुद बात एडमिट की है और ये बात तो एडमिट की है, लेकिन अटक जेल से, लेकिन जो मैनुअल कहता है उसके मुताबिक जो उनको दिया जाना चाहिए, जो कि आज अदालत ने भी कहा, वो बात एडमिट नहीं कर रहा है कि हम देंगे या दिया जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं है। क्या अदालत के अंदर कोई गैर मुतल्लका लोग भी मौजूद थे इस समाअत के दौरान? देखिए, अदालत के अंदर जो है वो लॉयर्स मौजूद थे, गैर मुतल्लका तो स्टाफ वगैरह ही और तो कोई, वैसे कैमरे ऊपर लगे हुए थे और सख्त सिक्योरिटी में वो लेकर गए और पूरा वहाँ पर जो है वो सिलसिला था और हमारी तरफ से कोई 5 से 6 लोग थे जो पेश हुए और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी वो भी पेश हुए। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मैं बड़ा वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जब उनको पेश किया गया तो उनके हवाले से हमने ये इस्तदा की कि जनाब नोटिफिकेशन तो वो हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का कि उनको जो है वो उनका ट्रायल इधर किया जाए, लेकिन इनकी हद तक किसी तरह से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो इनका कैसे जो है वो इधर ट्रायल किया जा रहा है। नंबर 2, जो शाह साहब थे उनके ऊपर भी बड़ी सख्तियाँ की गई और उनको जो है वो डेफिनेटली उनकी कमर का वो मसला है और उनको वो है, तो वो ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि उनको मैट्रेस भी नहीं दिया गया था और किस चीज़ के ऊपर सर रख कर वो सोते रहे वो मैं नहीं बताना चाहता, फिर वो दूसरी तरफ से मजाक बन जाता है। लेकिन वो फ़र्श के ऊपर उन्हें वो साबका फ़ॉरेन मिनिस्टर को इस तरह से जो है सुलाया गया और उनके साथ इस तरह से ट्रीट किया गया। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के दरमियान कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल वो आपस में बैठे हुए थे, शाह साहब भी और खान साहब भी। बातचीत हुई? नहीं, पिछली दफ़ा तो मुझे जाने नहीं दिया गया ना, इस दफ़ा जब हम मिले हैं तो खान साहब के साथ ही वो बैठे हुए थे, बातें चीतें उनकी हो रही थी आपस में और बड़ा वाज़ह तौर पर दौरान प्रोसीडिंग्स शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इमरान खान साहब के हवाले से पहले और फिर अपने हवाले के कि ये देखें जी कि साबका वज़ीर आज़म और मैं मतलब जो है वो फ़ॉरेन मिनिस्टर और मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान के जो है वो नुमाइंदगी कर चुका हूँ, तो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर एक और बात बड़ी अहम जो दौरान प्रोसीडिंग्स हुई वो ये हुई कि 2.5 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब को उनके जो है वो बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं करवाई जा रही। अदालत ने हुक्म दिया है और अदालत के हुक्म के ऊपर जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो पाबंद हैं कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, बात करवाई जाए। और ये बड़ा वाज़ह तौर पर हमने कहा कि बेशक ये साथ खड़े हो जाएं, फ़ोन इनका हो, लेकिन इनकी बात करवाई जाए। अच्छा, उसके ऊपर भी अदालत जो है वो सुपरिटेंडेंट साहब की तरफ से देखती थी कि जनाब हाँ जी आप बताएं, तो फिर आगे से उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया, तो फिर बाद में कहा कि हाँ जी इसके ऊपर देखिए ये ऑर्डर जो है ना सिर्फ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ुबानी ऑर्डर करते हैं वो मानते नहीं हैं, रिटन ऑर्डर करते हैं वो फिर भी मानते नहीं हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए और जो हुक्म ना माने उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। कोई सवाल? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज केसेस हैं उसमें क्या तवक्को रखते हैं आप? क्योंकि तोशा खाना में आपकी जानिब से ये मुसलसल इल्ज़ाम आता था कि हाई कोर्ट में मामला डिले किए जाते हैं जिसका फिर उधर आपको नुकसान हुआ, इधर फैसले अभी पेंडिंग थे, उधर सज़ा हो गई। क्या यही प्रेसिडेंट उधर साइफर केस में भी नज़र आ रहा है आपको? लग देखें आज मुख्तलिफ नौईयत की दरख्वास्तें हैं, एक खान साहब की ज़मानत के ऊपर दरख्वास्त है साइफर केस में।